मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफ़र में हर शख्स मुझे झूठा लग रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज मैं इस मुकाम पर, जब सो रहा था ये जग तब मैं जग रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी से जितने भी बनने वाले करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। तो आज मैं सबसे पहले चलेंगे आज का सवाल में। मैंने आज के सवाल में दिया था कि जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो ये थे प्रताप सिंह राणे, यानी बी नंबर, जिन्हें आजीवन जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है और कहा जाता है कि 11 बार इन्होंने एमएलए बन चुके थे। आते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 में कहते हैं किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है? यानी बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो किस राज्य के, देश बोले हैं, राज्य के जो पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से मना कर दिया, इस बार जो घोषणा हुई है। ऑप्शन आते ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी है पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल के जो है पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने को मंजूरी दी है। 2022 में कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 से प्रारंभ हुई थी। पद्म पुरस्कार में नगद राशि कुछ भी नहीं दी जाती है और कहते हैं यह पुरस्कार की घोषणा जो है प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर की जाती है। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट था मैंने यहाँ रखें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 है प्रश्नों की संख्या। दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना है? यानी हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा ककड़ी और खीरे का निर्यातक देश कौन बना है? ऑप्शन आते ए पाकिस्तान, बी भूटान, सी भारत और डी है रूस। इसका आंसर होगा सी, यानी भारत जो है अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे जो है ककड़ी और खीरे के निर्यातक देश बन चुका है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं हाल ही में भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य का साथ जो है 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और गार्डिन यानी अचारी खीरे का निर्यात किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 3 में कहते हैं कि हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? ऑप्शन आते हैं ए है मालिनी सालिवनी, बी मृगलिनी साराभाई, सी है सोनल मानसिंह और डी है मलिका साराभाई। इसका जो आंसर होगा ए मालिनीना सालिवनी। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहते हैं कि इटली में जन्मी सालिवनी नियमित रूप से भारत खासकर केरल आया करती थी। उन्होंने केरल में ही कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंट्रल मंडप चलाया। भारत सरकार ने अभिनय कला के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
यानी 2019 में उन्हें पद्मश्री सम्मानित हुई और 2022 में उनकी निर्धन हो गई। आते हैं प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंटर नियोकोवा का पता किस देश में चला है? यानी न्यू वेरिएंटर जो है नियोको जो किस देश में पता चला है? ऑप्शन आते हैं, ए चीन, बी रूस, सी ईरान और डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर होगा डी यानी दक्षिण अफ्रीका। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। इनका कहना है कि यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज़्यादा है, यानी यह संक्रमण तेज़ी से होती है और इनकी मृत्यु, संक्रमित व्यक्ति को मृत्यु भी बहुत जल्द हो जाती है। नेक्स्ट है, कहते हैं इसके हर 3 मरीजों में से एक की जान जा सकती है। रूस के न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक यह वेरिएंटर नया नहीं है। यह कोरोना वेरिएंटर मर्ज कोवा वायरस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले 2012 और 2015 में पश्चिमी एशिया देशों में इसके मरीज मिले थे। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर, प्रश्न संख्या 5 है। कहते हैं भारत की संसद द्वारा किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? हाल ही में जो है डिजिटल ऐप किए गए हैं उनका नाम क्या है? ए है डिजिटल संसद, बी सशक्त भारत, सी शक्तिशाली भारत और डी है डिजिटल इंडिया। इसका आंसर होगा ए होगा, यानी डिजिटल संसद। संसद द्वारा किए गए हाल ही में डिजिटल ऐप जो लॉन्च हुई है और संसद के कार्यों को इसमें मुख्य योगदान रहेगी। अब आते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं संसद ने एक नया ऐप डिजिटल संसद लॉन्च किया है, जिससे लोगों और लेव मार्केट्स के लिए संसद में कार्यवाही का पालन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा यह संसद के सदस्यों का व्यक्तिगत अपडेट की जांच करने जैसी सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद करेगी। भविष्य में संसद उपस्थित के लिए लॉग इन कर सकते हैं, प्रश्नकाल के लिए भी इसका महत्वपूर्ण जो है योगदान रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6 सॉरी, किस राज्य ने पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया गया है? तो वो ऑप्शन में आते ए तेलंगाना है, बी मिजोरम, सी सिक्किम और डी है मणिपुर। इसका आंसर होगा डी यानी मणिपुर खुले में जो है शौच मुक्त प्लस गांव घोषित की गए हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। मिजोरम में आइजोल जिले के एबॉक ब्लॉक में दक्षिण मबुआक को एक मॉडल ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया गया है। इसने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण दूसरा माना जाता है और दिशा निर्देश के अनुसार सभी मापदंडों को पूरा किया गया है, यानी मापदंडों को पूरा किया है। गांव में 116 घरों के 659 लोगों की आबादी है। इस गांव को 2021 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत ने सुनामी से प्रभावित किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है? ए है इथोपिया, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया और डी है टोंगा। इसका आंसर होगा डी यानी टोंगा को हाल ही में जो है 2 लाख अमेरिकी डॉलर भारत सब जो है न सहयोग करेगा। वहाँ सुनामी आई है, उसको सुनामी से जो है जान माल की काफ़ी हानि हुई है, जिस कारण आते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर भी जानते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में कहते हैं 15 जनवरी 1922 को टोंगा साम्राज्य में सुनामी ने देश की आबादी के बड़े हिस्सों को प्रभावित किया है और महत्वपूर्ण बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर
को नुकसान भी पहुंचाया है। ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण प्रशांत महासागर में सुनामी लहरें आई है। टोंगा की जब बात हो रही है तो टोंगा की बात हम लोग देखते हैं। टोंगा की राजधानी जो है नुकू आलोका है। टोंगा की मुद्रा जो है टोंगन पंगा। यह 170 से अधिक दक्षिण प्रशांत द्वीपों का एक पोलिनेशियन साम्राज्य माना जाता है। ये टोंगा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहते हाल ही में बैडमिंटन के उड़ीसा ओपन के पहल संस्करण का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? ए है दिल्ली, बी कटक, सी भोपाल और डी है भुवनेश्वर। इसका आंसर होगा बी यानी कटक। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है कि उड़ीसा ओपन 2022 का आयोजन 25 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है। यह आयोजन कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। यह उड़ीसा ओपन का पहला संस्करण माना जाता है। इसका आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 18 देशों के 300 से अधिक बैडमिंटन के खिलाड़ी जो है भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन आते हैं ए कनाडा, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी रूस। आंसर होगा सी यानी फ्रांस देश के साथ जो है भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के सहयोग हेतु जो है अपना ज्ञापन सौंपा है और इसे साथ हस्ताक्षेप भी किया है। आते महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। 25 जनवरी 2022 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और इंस्टीट्यूट पास्चर फ्रांस के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कहते हैं ये दोनों होगा, दोनों संयुक्त रूप से नए और फिर से उभरते वाले संक्रमण रोगों और अनुवांशिक विकारों पर शोध करेंगे। यानी दोनों देश जो है उभरते हुए संक्रमण बीमारी यानी नई बीमारियों और उनसे जुड़े हुए अनुवांशिक का भी ये संशोधन करेंगे। आते हैं प्रश्न संख्या 10 में आते हैं 10 नंबर और इसके बाद रिवीजन पार्ट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट आते हैं। कहते इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज। इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नाम पुस्तक इसके द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन आते हैं ए अमित शाह, बी मीनाक्षी लखी, सी मीनाक्षी नटराजन, डी सुमित्रा महाजन। इसका आंसर होगा बी यानी मीनाक्षी लखी, जिन्होंने इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नाम पुस्तक को लॉन्च की है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री रही है मीनाक्षी लेखी। आज़ादी के महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल भारत के गुमनाम नायकों पर एक जो है सचित्र पुस्तक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज विमोचन किया है। इसमें उन रानियों की कहानियां हैं जिन्होंने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ संघर्ष में औपनिवेशिक शक्तियों से लड़ाई की है। पुस्तक का विमोचन अमर चित्र कथा के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है अगला है प्रश्नों का रिवीजन, यानी आज के प्रश्नों का रिवीजन हम लोग देखेंगे और ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है। वीडियो जो भी देख रहे हैं एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो में मैंने एक ही वीडियो में रिवीजन पार्ट सेट और साथ ही आज के दो जो करंट जीके और जीएस का होता है मैं लाता हूं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। कहते हैं कि इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है, तो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन देश बन गया, तो वह है भारत। तीसरा है हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हुआ है, तो है मिलिना सालीवनी। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन है हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट नियोकोव का पता किस देश में चला है, तो दक्षिणी अफ्रीका में।
5वां है भारत की संसद द्वारा किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो डिजिटल संसद है। 6, किस राज्य ने पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया है? तो है मणिपुर। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने सुनामी से प्रभावित किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है? तो वो है टोंगा। अगले क्वेश्चन है 8वां नंबर, हाल ही में बैडमिंटन के उड़ीसा ओपन के पहला कह सकते हैं पहला संस्करण का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? तो कटक में। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 10 है 10वां नंबर, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई है? तो मीनाक्षी लखी के द्वारा। अब आते हैं आज के डोज यानी आज के प्रश्नों का जीके एनजीएस सेट नंबर ये 30 होगा और आज जनवरी भी 30 जनवरी है और ये मेरा सेट 30वां जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और जो भी इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जनवरी माह के करंट अफेयर में जाकर देख सकते हैं। आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित कहाँ है? तो बरेली में है। भारतीय जो है पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है बरेली, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 में, संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बना सकती है? तो 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर वो कानून बना सकती है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन है, सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद में। सोल्टोरो कटक जो है सियाचिन हिमनद में पड़ता है। अगला है 4 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति जी का सर्वाधिक वेतन मिलता है। 5वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान द्वारा कहाँ की गई थी? तो नादेर में की गई थी। 6ठे प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी जो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे। 7वां प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की है। अगले है 8वां नंबर क्वेश्चन, 1 फुट बराबर कितना होता है जी? तो 304.8 मिलीमीटर। 9 नंबर क्वेश्चन है, अवरक उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो वह है प्रथम स्थान है। 10वां क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। अब आते हैं आज के सवाल में। आज का सवाल कहते हैं, हाल ही में भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन है 85वां, बी है 86वां, सी है 87वां और डी है 88वां। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहता है और हर दिन आपके कमेंट बॉक्स के जो है प्रश्नों को हम देखते हैं और आप कोशिश करें प्रश्नों को जो आंसर देते हैं उसे थोड़ा विस्तार पूर्वक करके दे, जिससे होगा कि आपकी जानकारी कन्फर्म होगी और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप उसका एक क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म वो बन जाता है। इसलिए जब भी कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दें तो उससे जुड़े हुए जितनी भी आप लोग जानते हैं उसका लिखें, विस्तार पूर्वक लिखें। तो कल सुबह मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।